स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान से भौतिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि क्या है आपके आगामी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप क्या करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने 10 से 15 नंबर भौतिक विज्ञान के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनसे आप पक्के कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए पहला प्रश्न दिया है, देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। सिर्फ क्या होता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे 25 है तो यहाँ पे 30 दे देगा या 40 दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है लेकिन रहेगा सेम ही, ठीक है। तो चलिए करते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या दिया हुआ, जो जो चीज़ दी है हम नोट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। दिया है ठीक है, जो चीज़ दी है पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और जैसा मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ वैसा ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में भी करना है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से कह दीजिए, आर से दिखाते हैं हम यहाँ पे। बराबर कितना है दिया है, देखो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया क्या है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। तो अब निकालना क्या है हमें, फोकस दूरी निकालनी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, देखो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप आराम से नोट कर सकते हैं। फोकस दूरी को दिखाते हैं हम एफ से। एफ बराबर होता है आर अपॉन क्या 2। फोकस दूरी क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या उसकी क्या होती है, हमेशा आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या आपको दे दी गई है आर हमारे पास कितना है, देखो वैल्यू रख देंगे, आर कितना है 25 सेंटीमीटर है बटे 2, ठीक है। तो काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10। पता है आपको, काटना तो आता ही है आपको। तो कितना आया 12.5 क्या फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ गई, क्यों सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेमी। तो फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी, एफ बराबर कितना आ गया हमारा टोटल 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने अभी करा है, सेम करेंगे। देखो, और जिन बच्चों को पहले से आता है वो एक फायर इमोजी कमेंट में ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो यहाँ से सीख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से सॉल्यूशन। क्या दिया है हमें, वक्रता त्रिज्या दी है, तो क्या लिखेंगे सीधे, वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, आर कितना है 20, किसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या होती है, कैपिटल स्मॉल एफ, ठीक है। तो स्मॉल एफ होती है तो एफ बराबर क्या होता है, आर अपॉन 2। आर अपॉन 2 ही पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। आर क्या है 20 बटे 2, तो एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो काट दीजिए, 2 से 2 था 20, तो एफ बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 10 क्या
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो मिल जाए। ठीक है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए 2023 में ही पूछा गया, 19, 18 और 23 में लगातार पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए क्या कहा गया है, एक मिनट। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, जो कांच का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है 1.5, ये ध्यान रखिएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी दी गई है, 3। कई बार एक नंबर में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है MCQs में कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या है, देखो कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कांच का अपवर्तनांक लिखते हैं। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक इसको कहते हैं, n से दिखाते हैं अपवर्तनांक को। ठीक है, ध्यान दीजिए n से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है आपको, दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 1.50। ठीक है, और अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता, इसलिए हम सीधे ये लिखेंगे। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता है हमारा अपवर्तनांक का मात्रक। ठीक है, अब देखो साथ में और क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, तो लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको दिखाते हैं हम C से। ठीक है, तो कितनी है, अभी हमने क्वेश्चन में दे रखा, हमें नहीं भी दिया होगा तो हम यही मान के चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। तो फिर तो क्या जो चीज़ निकालनी होती है हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, इसको क्या कहेंगे हम, बराबर V। ठीक है, V हो गई। तो फॉर्मूला होता है हमारा, अपवर्तनांक का सूत्र लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें 3 चीज़ आ गई हमारे पास, 3 में से V निकालना, 2 चीज़ हमें दे रखी है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है N। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहे, अगर याद नहीं है तो याद, 2-4 सवाल और कर लेंगे आप इस टाइप के, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ। चलिए, अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा, देखो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, द्वितीय माध्यम। अब प्रथम माध्यम क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले प्रकाश कहाँ था, निर्वात में चला, मतलब वायु निर्वात में चला, उसके बाद कहाँ है,
कांच में प्रवेश किया, तो प्रथम माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल जिसे कहेंगे निर्वात, जिसे कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हमने क्या माना है v अपॉन द्वितीय माध्यम क्या है, नहीं सॉरी, इसको हमने c माना है, सॉरी हाँ c है। n तो चलिए n बराबर c हो गया क्या, प्रकाश की चाल कहाँ, प्रथम माध्यम में। दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, दूसरा माध्यम में कांच है, तो n अपॉन c अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v, हमें n दिया हुआ, अब यहाँ पे मान रख दीजिए इसमें। मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ठीक है, ये हो, चलते हैं आगे। अब क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है। तो क्या होगा, n का मान हमें दे रखा है, सिंपल निकालना आता है हमें। n का मान दिया है 1/50 बराबर, c का मान हमें दे रखा है 3 × 10⁸ अपॉन v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कैंची गुणा आती है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v इधर आ जाएगा, ये 1.5 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो 1.5 है ये कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1.5 यहाँ चलेगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक है, तो कर सकता है, काट देंगे, तो काट दीजिए। इसको थोड़ा सही से लिख दूंगा ताकि समझ में आने में दिक्कत ना हो, 1.5। ठीक है, काट दीजिए। दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हट गया, यहाँ से दशमलव हटा दिया हमने। ठीक है, दशमलव हटाया, 0 बढ़ गया, तो ये हो गया नीचे 15, ऊपर हो गया 30, तो काट दो। 15 कटता है किससे, आपको पता ही है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸ क्या मीटर, चाल है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 2.0 कह सकते हो या 2 × 10⁸ कह सकते हो। वैसे 0.0 लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 2.0 क्योंकि 2 ही आया तो यहाँ पे 0.0 कर सकते हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो इतने मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, और रिपीट करते हैं तो कोई डाउट रहेगा नहीं आपको फिर। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। ठीक है, क्या कह रहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2023 में ये आपका क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो चीज़ दी है नोट करते हैं उसे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है ना, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। अब वस्तु की लंबाई दे रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, तो लिख देते हैं जो चीज़ दी है, नोट करते जाओ। सॉल्यूशन, जो चीज़ दी है लिख दो क्या। तो पहले लेंस के बारे में लिखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या करेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है एफ, उत्तल लेंस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव प्लस 20 क्या है, सेमी है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की बात हो रही है तो फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी दी हुई है। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी, तो ये क्या होगा, यू हो गया। तो लेंस से
वस्तु की दूरी इसको कहते हैं हम u। ठीक है, ये u है। u कितना होगा, हमेशा u क्या होता है, माइनस में होता है। माइनस कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन यही होता है, अगर आप प्लस माइनस का गड़बड़ करते हैं तो हो जाता है। उत्तल लेंस में क्या होगा, जो u होता है माइनस में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। अब साथ में क्या क्या, वस्तु का आकार दिया, लंबी वस्तु ना, तो वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, या बिंब की ऊंचाई कह देंगे, बिंब कह दो या वस्तु कह दीजिए। ठीक है, वस्तु में दोनों चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कई बार बिंब कह देता है। ठीक है, वस्तु ब्रैकेट में कर देंगे बिंब की ऊंचाई, इसको हम दिखाते हैं h से। ठीक है, h से दिखाएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको पॉजिटिव में काउंट करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब आएगा दर्पण का क्या है हमारा, लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f। ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं वाइट पेन से लिखता हूँ। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v माइनस 1/u, ये होता है आपका लेंस का। तो अब क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो मान देखिए कहाँ है हमारा, f का मान दिया हुआ है, f दिया है, u दिया है, h दिया, हमें निकालना क्या है, v। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो हमारा, तो वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, और डायरेक्ट रखते हैं 1/f। f की वैल्यू कितनी है, देखो f की वैल्यू 20 है, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, बराबर 1/v तो हमें निकालना है, v निकालना है हमें, माइनस 1/u कितना है, देखो u दिया है हमें माइनस के 30। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस माइनस क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/30। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा आपका सिंपल। 1/v बराबर 60 हो जाएगा। 20 या 60 तो 3 हो जाएगा यहाँ, माइनस 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे काट देंगे अब इसको, जो काट सकते हैं। 3 - 2/60 हो गया। ठीक हो गया। तो अब क्या करना, आपने यहाँ से काटोगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर, पहले 1/v निकलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, 1/v बराबर आएगा, 3 में से 2 गए 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा हमारा, v बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 60। कितना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाला वस्तु की दूरी। ठीक है, अब हमें निकालना है आवर्धन। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, देखो मैं, आवर्धन का फॉर्मूला होता है, मैं बताया था, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है हमारा h डैश अपॉन h। h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होती है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई है हमारा, और यही फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस v/u। ठीक है, माइनस v/u। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा,
एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश कितना है हमारे पास, निकालना है एच डैश। एच कितना है 5 सेंटीमीटर, बराबर वी हमारे पास आया माइनस कितना कर देंगे 60 हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस, और ये 60 हो गया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। बटे यू कितना है हमारे पास, कहाँ है हमारा यू है -30, ठीक है। काटना तो आपको आता ही है, चलिए काट देते हैं। 30 से 30 दूनी 60, माइनस से माइनस कट गया। तो और अब क्या हो जाएगा देखो, एच डैश बराबर तो एच डैश देखो वाइट पेन यूज करते हैं। एच डैश बराबर कितना हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 10 सेमी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब क्या था, वस्तु कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, और प्रतिबिंब कितना है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या और क्या बताना है, प्रकृति बताना, स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति कहाँ से हमारा देखो वी आया था दर्पण के पीछे, पॉजिटिव आया तो क्या होगा दर्पण के पीछे लिख देंगे, साथ में स्थिति में लिखेंगे, देखो इसको भी हम क्या करते हैं ब्लैक रेड से लिखते हैं, हेडिंग हो जाएगा आपका ये प्रतिबिंब। जो जो चीज़ पूछी गई है वो लिख देंगे हम, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, स्थिति क्या होगी, दर्पण के नहीं सॉरी लेंस के पीछे, पॉजिटिव है ना, लेंस के पीछे कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 60 सेमी की दूरी पे बनेगा, की दूरी पर बनेगा, ठीक हो गया, ये हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, आकार हो गया, और प्रकृति क्या रहेगी, आभासी और सीधा। उत्तल लेंस में जब भी क्या होगा आभासी और सीधा रहेगा, तो प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा, एवं सीधा होगा, ठीक है, बनेगा लिख देते हैं ये। तो आपने क्या करा, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दोबारा आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। क्या करना है, जो चीज़ दी पहले नोट करिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी, फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस की इसमें होती है पॉजिटिव होती है, तो हमारा क्या होगा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, प्लस का साइन लगा दिया। फिर लेंस से वस्तु की दूरी यू होती है हमेशा माइनस में, तो -30 सेंटीमीटर हो गई, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, हमें वस्तु की ऊंचाई कह दीजिए, लंबाई कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कितनी h है हमें दे रखी, 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु कहाँ रखी हुई है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना पहले v निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार निकालना है, ठीक है। तो स्थिति कब निकलेगी, प्रतिबिंब की स्थिति पता कैसे चलेगी, भैया प्रतिबिंब कितने दूर बनाए लेंस से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है लेंस सूत्र का प्रयोग। तो लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू पुट करी, फिर v की तो निकालनी पड़ेगी हमें,
और u की वैल्यू पुट करी, तो उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 60। v का मान कितना आ गया हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया। जब ये निकल गया उसके हमने अगला सूत्र यूज़ करना है आवर्धन का। आवर्धन बराबर होता है m = h डैश। h डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है -v/u। ठीक है, -v/u। तो दोनों क्या करेंगे हम h डैश अपॉन जो मान दिए मान रख देंगे। h का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिया। v का मान हमारा 60 आया, फॉर्मूले का माइनस था, माइनस लिख दिया। उसके अपॉन में क्या u का मान था -30, हमने नोट कर लिया। अब क्या करा, काटा तो हमारा कितना आ गया, h डैश बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कितना बड़ा बन रहा है, दुगना बन रहा है। ठीक है, वस्तु से दुगना बड़ा बन रहा है। ठीक है, चाहे तो लिख दो, नहीं तो वस्तु से बड़ा बन रहा है लिखेंगे तब भी आप समझ जाएगा टीचर। ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद देखिए स्थिति क्या है, कितनी दूरी पे बन रहा है, जो v है वो स्थिति बता रहा है कि भैया कहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे कहाँ 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आया, अगर निगेटिव आता तो लेंस के सामने वस्तु की ओर बनता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव का के लिए है यहाँ पे। उसके बाद प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा। जब भी उत्तल लेंस की बात की जाए तो जब भी आपके कहते हैं जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा लिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और बेहतर वीडियो बना सकें। और अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, हम आपके कमेंट पर भी क्या कर सकते हैं, वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।